चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एमटीके प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन 5 जनवरी 2021। एमटीके प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो 5 जनवरी 2021 को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी। द कंपनी हैज नॉट स्टार्टेड इट्स बिजनेस टिल नाउ। सो बेसिकली अभी तक उस कंपनी ने बिजनेस चालू नहीं किया है। ऑन 7 अप्रैल 23 नोटिस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम आरओसी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर INC 20A। सो बेसिकली आरओसी ने उस कंपनी को एक नोटिस दिया कि भाई आपको एक फॉर्म भरना था जो फॉर्म आपने अभी तक फाइल नहीं किया है। आइडेंटिफाई अंडर विच कैटेगरी एमटीके प्राइवेट लिमिटेड इज क्लासिफाइड। कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमें ये बताना है कि एमटीके प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कैटेगरी में आती है, कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनी में मानी जाएगी। तो हम लोग को पता है कि सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट में इनएक्टिव कंपनी के बारे में बताया गया है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि इनएक्टिव कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 2 साल से लास्ट 2 ईयर से कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है, या तो फिर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं कर रही है, ना तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है पिछले 2 साल में और ना कोई बिजनेस किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस कंपनी को इनएक्टिव कंपनी कहेंगे। और साथ साथ में इस आंसर में अपने को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के एक्सप्लेनेशन को भी बता देना चाहिए। जैसे कि अपने को समझा के रखा है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में क्या क्या नहीं आता, डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या नहीं आता सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में? पेमेंट ऑफ फी टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है ना, पेमेंट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऐसी एक लिस्ट दे रखी है। वो सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी सिर्फ ये सारे काम कर रही है, आरओसी को पेमेंट कर रही है, कंपनीज एक्ट की कोई रूल को फॉलो करने के लिए, कोई रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए पेमेंट कर रही है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। इन सारे ट्रांजैक्शन के अलावा कोई ट्रांजैक्शन किया हो तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। और अगर पिछले 2 साल में किसी कंपनी ने ना तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया हो और ना ही कोई बिजनेस किया हो, तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो कंपनी इनएक्टिव कंपनी है। तो अपन देख सकते हैं कि 7 अप्रैल 23 तक उस कंपनी ने कोई भी बिजनेस चालू किया नहीं था, नॉट स्टार्टेड एनी बिजनेस। जब वो कंपनी रजिस्टर हुई थी तो 5 जनवरी को रजिस्टर हुई थी, 5 जनवरी 21। तो 5 जनवरी 21 से 2 साल अगर गिनना हो, अगर 5 जनवरी 21 से 2 साल गिनना हो तो 5 जनवरी 22 और 5 जनवरी 23। 5 जनवरी 23 तक 2 साल खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे 7 अप्रैल 23 लिखा है। 7 अप्रैल 23 मतलब कि ये मोर देन 2 ईयर्स हो गया। 7 अप्रैल 23 मतलब कि ये मोर देन 2 ईयर्स हो गया है, ठीक है ना, मोर देन 2 ईयर्स हो गया है। तो मोर देन 2 ईयर्स हो गए और उस कंपनी ने कोई भी बिजनेस नहीं किया है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो फिर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 455 के तहत हम इस कंपनी को इनएक्टिव कंपनी घोषित कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा कि द एमटीके प्राइवेट लिमिटेड विल बी क्लासिफाइड एज एन इनएक्टिव कंपनी, और उसकी डेफिनेशन भी हमें इसमें समझा देनी है। सेक्शन 455 को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है।